सरकार ने पहले घोषणा की थी 2020 में कि जो भी कोरोना संक्रमण से जिनकी मृत्यु होगी उनको मुआवजा दिया जाएगा 4 लाख रुपए। इस संदर्भ में आदेश भी जारी हुआ, बाद में उस आदेश को रोका गया और फिर एक दूसरा आदेश जारी हुआ जिसमें 4 लाख का क्लॉज गायब कर दिया गया। लेकिन उस आदेश के परिपालन में आज तक कोई भी काम सरकार ने नहीं किया। सब जगह वो आदेश एक तरह से होल्ड पे या गायब कर दिया गया है। अब देखने में ये आ रहा है कि जहाँ भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ जो मृत्यु दर है वो कम बताई जा रही है। आप इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जो मृत्यु दर है वो आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। इसके लिए भी हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा है जिसमें जहाँ भी मृत्यु हो रही है कोरोना संक्रमण से उसकी जानकारी मंगाई जा रही है। क्योंकि भविष्य में सरकार की ये योजना है कि कोरोना संक्रमित से जो पीड़ित है, जिनकी मौत हुई है, किसी के घर में कोई कमाने वाला गया है, कहीं परिवार भी खत्म हो गया है, उनको एक जो आदेश है 2020 का उसके तहत मुआवजा देने की घोषणा निश्चित तौर पर आगे WHO के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। लेकिन उस समय उन्हीं लोगों को मुआवजा मिलेगा जिनको सत्यापित सर्टिफिकेट कोरोना से डेथ होने का है और अधिकृत रूप से उनकी ऑडिट कोरोना डेथ में हुई है। इस सब से बचाने के लिए आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कि कम से कम मुआवजा बांटना पड़े। ये एक साजिशपूर्ण कार्रवाई है। महामारी में ईमानदारी से सरकार को काम करना था लेकिन सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर पाई। अस्पतालों को लेकर बात किया तो अस्पतालों में किस तरह की स्थिति बनी? देखिए, जो 6 महीने में तैयारी करना थी, बेड की तैयारी करना थी, ऑक्सीजन की तैयारी करना थी। ऑक्सीजन हमारे यहाँ कमी नहीं है लेकिन ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसकी कोई योजना नहीं है। रेमडेसिविर प्रशासन के लोग बांट रहे हैं जबकि वो चिकित्सक क्षेत्र का काम है। कहाँ किसको रेमडेसिविर कब लगना है, कहाँ टॉस्की किसको लगना है, ये तय शासन और तहसीलदार राजस्व के अधिकारी करते हैं। ये विश्व में कहीं नहीं होता, ये भारत में और मध्य प्रदेश में ही होता है कि यहाँ डॉक्टर्स पीछे रहते हैं और जो नौकरशाह है वो आगे रहते हैं। तो इससे स्थिति विकट हो गई है। लॉकडाउन में आपने देखा इंदौर, भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए लगातार कोरोना बढ़ रहा है। लॉकडाउन से कोरोना रुका नहीं। अब सरकार को दूसरे विकल्प पे ध्यान देना चाहिए। इंदौर में अगर हम माने कि 1.25 लाख कोरोना पेशेंट हैं, यहाँ की आबादी 38-40 लाख है, तो आप उन 1.25 लाख लोगों को डिटेक्ट करें, 1.25 लाख लोगों को अलग इलाज के लिए करें, उनको इन समाज से बाहर करके ठीक करके फिर वापस लाएं, बजाय कि इन 38 लाख लोगों को घर में रोकने से कोरोना संक्रमण अगर रुकता तो अभी आपकी चेन काफ़ी कम हो गई होती। आप 500 से 1800 पे आ गए लॉकडाउन करके। और कहाँ जाना चाहते हैं तो शिवराज सिंह चौहान साहब ही जाने, लेकिन नई दिशा में सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। लकीर पीटने से और दुर्गति होती जाएगी, मौतों की संख्या बढ़ती जाएगी। इन 1.25 लाख लोगों को रेंडमली डिटेक्ट कीजिए, ढूंढिए, इनके टेम्परेचर से इनको वहाँ से रिसीव कीजिए, फिर इनकी जांच कराइए और चाहे तो इनको अरेस्ट कीजिए। अगर इनको आप नहीं कर पाए, नॉन सिम्टोमेटिक जो लोग है कोरोना फैला रहे हैं वो लगातार फैलाते रहेंगे, इससे लॉकडाउन से चेन हम नहीं तोड़ सकते। आज कमलनाथ जी ने भी कहा कि राजनीति से दूर हटकर एक बैठक भी ली। उन्होंने बोला कि लोगों को आगे मदद करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोग जितनी हमारी क्षमता है हम लगातार मदद कर रहे हैं लोगों को बेड दिलाने में, लोगों को जो मदद करने में। इंदौर में भी जितने कांग्रेस के नेता हैं सतत रूप से अपनी क्षमता के अनुसार लगे हुए हैं, हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। कहीं किसी को भोजन की व्यवस्था है, कहीं किसी को ऑक्सीजन की व्यवस्था, लाइनों में हमारे लोग लग रहे हैं, ऑक्सीजन ला के दे रहे हैं। लेकिन ये एक व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार हो रहा है। सरकार अगर इसको नियोजित तरीके से करती तो जितना पैनिक हो गया है, लोग बाहर गाड़ियों में मर रहे हैं, ऑक्सीजन लगा के लेटे हुए हैं। ये स्थिति है कि रात में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, 10-15 लोग मर जाते हैं, गाड़ी में भर के उनको ले जाते हैं, सुबह फिर नए एडमिट हो जाते हैं। तो ये सफलता नहीं है, ये बहुत बड़ी विफलता है सरकार की। इसको आप ढांक नहीं सकते। सिर्फ कोविड सेंटर बनाने से या कोविड केयर सेंटर बनाने से समस्या हल नहीं होगी। जो लोग इसमें प्रभावित हैं उनको तत्काल समाज से अलग करके आप इलाज करेंगे, जब ही हम इसको रोक पाएंगे। सिर्फ एक लॉकडाउन करना, लॉकडाउन से अगर ये रुक जाता तो आज जो आर्थिक मार पड़ रही है, लोग घरों में भूखे पड़े हैं, फल नहीं मिल रहे हैं, सब्जियों के भाव 3 गुना हो गए हैं, वही कालाबाजारी का मार्केट फिर आ गया। आपदा में अवसर का लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? आप कब तक खून चूसेंगे? लोगों के पास अगर खाने को नहीं है तो उनकी इम्यूनिटी नहीं बचेगी, वो कैसे वायरस से लड़ेंगे? सीधे मौत का शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है।